हेलो एंड वेलकम बैक टू नोटपीडिया एक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था गंगा रिवर सिस्टम एंड इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि ये मानसरोवर लेक से होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पढ़ा जाए तो ये चेम युंग डुंग ग्लेशियर एक नाम है ग्लेशियर का, जो तिब्बत में लोकेटेड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, विच इज़ लोकेटेड नियर मानसरोवर लेक। ठीक है। आउटफ्लो कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में होता है। एक कोड याद रखना तुम, CI और बी। CIB क्या है? सी चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इंडिया को और बी बांग्लादेश को। कौन कौन सी कंट्री से पास होता है? तो CIB, इससे हम लोग याद रख सकते हैं, इजी है। अब देखो तुम, लेंथ कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया का आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? ब्रह्मपुत्र। एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया का आंसर गंगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से सुन लेना और उसको लिख लेना एक जगह। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में, इट हैज़ मैक्सिमम वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगा यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम, तो पानी बहुत है। ठीक है, इसमें इट हैज़ मैक्सिमम वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इट इज़ अ रिवर विद मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो सीधी सी बात है, इफ़ देर इज़ लाइक मैक्सिमम वॉल्यूम of water present in Brahmaputra, then therefore it will be used for many purposes like hydroelectric generation. Simple. अब क्या लिखा है पॉइंट में? इट मूव्स ईस्ट वर्ड्स इन टिबेट। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, मैं तुम्हें मैप के थ्रू समझाऊंगा ईस्ट वर्ड्स कैसे, ईस्ट के साइड। ठीक है, टिबेट में। और कौन सा पॉइंट है कि झानमू डैम। ठीक है, झानमू डैम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन टिबेट। तो टिबेट को ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं वहाँ पे उसको सैंगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखो लिख दे रहा हूँ नाम, इसको कहते हैं सैंगपो। ठीक है, टी साइलेंट है इसमें तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ब्रह्मपुत्र कहाँ से इंटर करती है? तुम्हारा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, सिंपल। कौन से स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश से। इसको भी मैं मैप के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये समझो कि इट इंटर्स फ्रॉम कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। पास कौन से वहाँ पे? यांग याप पास करके एक जगह है, वहाँ से पास होती है। और गॉर्ज कौन सा है? नामचा वरवा। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, तो इसको याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्या बनाता है? इट मेक्स अ यू टर्न। कैसे? जैसे मान लो ऐसे आ रही है ना रिवर, तो ये कहती है ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे यू टर्न बनाती है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में तुम्हारा माउंटेन टाइप हिली एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम देख लो, ये देखो तुम पिक्चर देखो तुम, ये देखो, है ना, यू टर्न बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये जो मैंने मैप लाई, सैटेलाइट मैप है, सैटेलाइट मैप की इमेज है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि देखो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आ रही है, और देखो ये पहला तो यू टर्न, इस पॉइंट को समझ गए, यू टर्न हो रहा है। ठीक है, और जो ये है ना, ये पास है, बॉर्डर को मतलब ये वाला पास है। पास क्या होता है? पास मतलब जहाँ से थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाँ, यहाँ पे नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो इस पास का नाम क्या था हमारा? यांग्या पास। और ये जो गॉर्ज है ना, इसको नामचा बरवा, बरवा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? नामचा बरवा। ठीक है, ये नामचा बारवा भी कहते हैं। अब देखो, इन अरुणाचल इट इज़ नोन एज सियांग एंड दियांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, दियांग वाला स्पेशली। ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश इट इज़ नोन एज सियांग एंड दियांग। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, जैसे गंगा को पद्मा बुलाते थे, वैसे ब्रह्मपुत्र को जमुना बुलाते हैं बांग्लादेश में। और एक चीज़ और याद रखना, जब बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, तो इन दोनों को जॉइंटली क्या बुलाते हैं हम लोग? मेघना। ठीक है, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है। ठीक है, पूछा जा चुका है, तो याद रखना। अब देखो, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की? तो मेनली तुम्हें क्या याद रखना, एक लोहित रहती है, टीस्टा, मानस, मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, याद है ना, दिबांग और धनश्री और एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है,
याद रखना, ठीक है। तो ये मैप में देखो तुम, चेम युंग डुंग ग्लेशियर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे लोकेटेड है, नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये सांगपो, तिब्बत में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, सांगपो। अब देखो जो एक पॉइंट आया था ना, इट मूव्स ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट वर्ड से क्या मतलब है, ईस्ट साइड, ठीक है, ऐसे। तब देखो, अब जैसे ही इधर आई अंदर, तो ये दिबांग, जो दिबांग है इसकी वो है ट्रिब्यूटरी, लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से देखो ओरिजिनेट हो रही दिबांग, मिल जा रही है, लोहित यहाँ पे ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे मिक्स हो जा रही है ना, कनेक्ट हो जा रहा है एक तरह से ब्रह्मपुत्र में। अब जब तुम नीचे आओगे ब्रह्मपुत्र वाला, तो ये जो इलाका है ना आपको, तुम्हारा ये जो एरिया है, तो ब्रह्मपुत्र जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो यहाँ पे फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या, जो काजीरंगा पार्क है ना, वहाँ पे भी फ्लड आ जाते हैं, तो ये याद रखना। अब देखो ये जो ब्रह्मपुत्र है और जो गंगा है, तो कहाँ पे मिक्स हो रही है एक साथ, ये तुम्हारे बांग्लादेश में है ना। और बांग्लादेश में जब मिक्स हो रही है तो इसको क्या नेम दे दिया गया, मेघना, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। देखो जमुना बांग्लादेश में किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। और पद्मा किसको कहते हैं, गंगा को कहते हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे जो ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है ना, वो मेंशन है, देखो एक बार तुम्हारी, ये देखो तीस्ता ये रही, ये तुम्हारी झाल धाका, रायदक, मानस, इसके बाद तुम्हारा दिबांग, लोहित। तो एक बार तुम्हें दिखा दिया है, ये सब इतना पूछेगा नहीं इतना डीप में, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा लोहित हो गया, दिबांग हो गया, मानस, ये तीन चार याद रख लोगे तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम छोटा सा था टॉपिक, तो वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं इंडस रिवर सिस्टम पर, ठीक है। तो इंडस रिवर कहाँ पे इसका ओरिजिन है, ये देखते हैं। तो एक जगह है बुखारचू ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम क्या है, बुखारचू, कहाँ पे लोकेटेड है, नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत, ठीक है। आउटफ्लो कहाँ पे होता है इसका, अरेबियन सी, अरेबियन सी कैसे, पहले तिब्बत में रहती है, इंडिया में आती है, पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में आउटफ्लो हो जाता है, इसका एंडिंग हो जाती है। लेंथ क्या है, 2880 किलोमीटर्स, ठीक है, समझ गए, ईजी है। अब ये देखो, ये जो डायग्राम बनाया ना, इससे क्या समझ आएगा तुम्हें, देखो। तो जैसे ये जम्मू कश्मीर का पार्ट ना, ठीक है, तो इंडस क्या ऐसे फ्लो कर रही है सीधा में, तो जो इंडस का नॉर्थ वाला पार्ट है ना, वहाँ पे लद्दाख रेंज है, और जो साउथ वाला पार्ट है उसमें वो जास्कर रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब मैं माउंटेन्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो ईजिली तुम्हें समझ आएगा, लेकिन पहले ये समझो, इंडस रिवर के नॉर्थ में क्या है, लद्दाख रेंज है, इंडस रिवर के साउथ में क्या है, जास्कर रेंज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो जो पिछला वाला पॉइंट था एक बार यहाँ से समझ लो, देखो ये रही तुम्हारी इंडस रिवर, ये देखो है ना, तो इसके नॉर्थ में क्या है तुम्हारा, लद्दाख रेंज है, और उसके साउथ में जास्कर, देखो लिखा भी है इधर, ठीक है। अब देखो, तो बुकारचू ग्लेशियर है ना, जो नियर मानसरोवर लेक, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये इंडस रिवर तुम्हारा। अब यहाँ से मूव करते उड़ते फ्लो करते हुए ये ऐसे गया गिलगिट होते हुए पाकिस्तान से अरेबियन सी में इसका आउटफ्लो हो गया। तो तुम देखोगे कि इसके कई ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक चीज़ और याद रखना, ये जो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज है ना, ये तीनों मिल के पंजाब प्लेन्स को बहुत फर्टाइल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, और इसीलिए पंजाब, तो पन मतलब 5 रिवर्स, ठीक है, तो याद रखना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इन रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। इंडस रिवर एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1960 बिटवीन पंडित नेहरू जी एंड अयूब खान, ठीक है, याद रखना। निम्मू वांगचू इज़ अ प्रोजेक्ट ऑन रिवर इंडस इन लेह, ठीक है। इंडस एंटर्स फ्रॉम डैमचौक एंड एग्जिट फ्रॉम चिल्लास, तो इधर देखोगे तुम, तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, एक मिनट, हाँ ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, जो एंट्रेंस है, इसको डैमचौक के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो एंडिंग वाला पार्ट है, ये चिल्लास है तो इंडिया हमारा ही ना पूरा। तो अब आगे देखो, अब कौन सा पॉइंट है, देखो, सिंधु इज़ अनदर नेम फॉर इंडस रिवर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिंधु किसका अनदर नेम है, इंडस रिवर का, ठीक है, याद रखना। अब देखो, इंडस रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ओके, गॉट इट, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इंक्लूड गिलगिट, गारस्टांग, द्रास, शीघर एंड हुंजा।
तो ये आधे से ज़्यादा नाम जगहों के नाम है, तो दे हैव नेम दी रिवर्स ऑन द नेम ऑफ प्लेस। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, इट्स प्रिंसिपल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड द जास्कर रिवर, सुरु, सोन, झेलम, चिनाब एंड सतलज रिवर और ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चिनाब चिनाब रिवर के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है आजकल। ठीक है, अब देखो, ओरिजिन कहाँ पे इसका, नियर बारह लाचा पास इन लाहौल स्पीति। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, कब साइन हुआ था, 1960 में। पाकिस्तान इज़ गिवन एक्सेस टू चेनाब्स वाटर। तो इंडस रिवर ट्रीटी बस वही थी कि मतलब बेसिकली पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि इन रिवर्स के पानी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी का। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा है, अभी करंट अफेयर्स में रहा है ये, बहुत आने के चांसेस है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल रोड ब्रिज नोन एज चेनाब, इट मिक्सेस विद झेलम इन पाकिस्तान एंड प्लेन्स। ठीक है, तो समझ गए कि पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल रोड ब्रिज इज बिल्ट हियर ऑन द बैंक ऑफ चेनाब। और चेनाब का आउटफ्लो कहाँ पे हो जाता है कि ये पाकिस्तान प्लेन्स में जाके झेलम रिवर के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। चलो अब सतलज के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन कहाँ पे, नियर मानसरोवर लेक, कैलाश पर्वत, तिब्बत। ठीक है, आउटफ्लो है तुम्हारा नियर मिठानकोट विच इज़ अ प्लेस इन पाकिस्तान। According to the Indus Water Treaty between India and Pakistan, India is given access to Satluj rivers water. Okay, okay, ठीक है, समझ गए ना। मोस्टली यूज फॉर पावर जनरेशन एंड इरिगेशन। तो जब पंजाब जाओगे, तो जो पंजाब प्लिन्स वाला इलाका है ना, तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, एंड देयर फॉर दी फार्मर्स यूज सतलज रिवर वाटर फॉर देयर इरिगेशन। ठीक है, थ्रू न्यूमरस कैनल्स, तो कैनल्स बनाए गए हैं, तो उसके थ्रू फार्मर्स को पानी मिलता रहता है। अब देखो, सतलज इज रिफर टू एज द रेड रिवर। तो ये जो रेड रिवर वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको आगे बढ़ के एक स्टैटिक जीके का मैं जब लाऊंगा सीरीज, तो उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो, भाखरा नंगल डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन सतलज। तो भाखरा नंगल डैम आज से कुछ साल पहले तक इंडिया हाईएस्ट डैम हुआ करता था, लेकिन अभी तहरी डैम प्रोजेक्ट है, उसने उसकी जगह ले ली है। अब भाखरा नंगल डैम इज़ द सेकेंड हाईएस्ट डैम इन द इंडिया। ठीक है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू शिप किला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखो, रिवर ब्यास, तो ओरिजिन कहाँ पे इसका, नियर रोहतांग पास में, हिमाचल प्रदेश। आउटफ्लो कहाँ पे होगा, एट हरी के पट्टन इन पंजाब। द रिवर कंबाइंस विद सतलज रिवर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो जो ब्यास रिवर है, आप जो इसका आउटफ्लो है, ये पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ही सतलज रिवर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, एंड एक और अच्छा पॉइंट क्या है कि इट कम्प्लीटली लाइज इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब कि जैसे ओरिजिन भी इंडिया में हुआ, और जो इसका आउटफ्लो हो जाता है वो भी इंडिया में, पंजाब में हो जाता है। ठीक है, अब रवि, तो ओरिजिन कहाँ पे है रवि रिवर का, कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। आउटफ्लो कहाँ पे, चेनाब रिवर, पाकिस्तान। मीन्स कि इट मिक्सेस विद चेनाब रिवर इन पाकिस्तान। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है, रंजीत सागर डैम इस लोकेटेड ऑन रवि रिवर। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, झेलम, तो झेलम का ओरिजिन कहाँ पे है, वेरीनाग, कश्मीर वैली, इंडिया। वेरीनाग इज़ अ प्लेस इन कश्मीर वैली, तो वहाँ से उसका ओरिजिन होता है झेलम रिवर का। आउटफ्लो कहाँ पे तुम्हारा, वूलर लेक में। वूलर लेक इज़ ऑक्सबो लेक एंड इट इज़ इंडियाज क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, याद रखना। कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से। इन पाकिस्तान इट कनेक्ट्स टू चेनाब, तो झेलम का जो ओरिजिन है वो है वेरीनाग, लेकिन जो आउटफ्लो है वो जाके पाकिस्तान में चेनाब के साथ कनेक्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, सिंपल। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक्स आर दी रिमेन्स ऑफ द बेंड इन द रिवर। तो कभी कोई रिवर बेंड हुई रहती है ना, तो उसके जो रिमेन्स रह जाते हैं, जब वो सूख जाती है, तो जब बारिश होती है तो वहाँ पे लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसी को ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल। दिस इज योर ऑक्सबो लेक पिक्चर, यू कैन सी इट ना।
लेट्स मूव अहेड। अब आगे देखते हैं क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोन में मैंने अभी कुछ ही क्वेश्चंस लाए हैं। जब मैं एक पूरी सीरीज़ लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इंडियन ज्योग्राफी में, तो अच्छे से मेंशन करूंगा। तो लेकिन तुम पूरे स्लाइड्स अच्छे से पढ़ लेना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस पक्का आते हैं, ठीक है। ईजी आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेनिनसुला रिवर्स के बारे में कवर करने वाले हैं, ठीक है।